को मथा तो नवनीत बन गया, दही को मथा तो नवनीत बन गया, और मन को मथा तो मंगल गीत बन गया। इस मंथन में बड़ा जादू है बंधुओं। और हृदय को मथा तो पाप को मथा तो पुनीत पुण्य बन गया, पाप को मथा तो पुनीत पुण्य बन गया। हमारे हृदय में मंथन होना चाहिए, हमने कब झूठ बोला, कब हमने सच बोला, कब हमने अच्छा करा, कब हमने बुरा करा, कब किसका दिल दुखाया, कब किसको हमने सुख पहुंचाया। मंथन करो, विचार करो, चिंतन करो। मंथन करने से सार निकलता है। जब समुद्र का मंथन करा तो उसमें से अमृत भी निकला और जहर भी निकला, विष भी निकला। तो मंथन करने से सार निकलता है। जब हम दही को भिगोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है और मक्खन का घी बनता है, वो सार होता है। इसलिए हमें हर बात का एक सार निकालना चाहिए, और सार ही पावरफुल होता है। जैसे सोने से ज़्यादा सोने की भस्म महंगी होती है, उसी प्रकार से हर चीज़ का सार बड़ा मजबूत होता है। कोई कहानी की जाती है तो उसका उद्देश्य बताए, उस कहानी को कि तुम क्या कहना चाहते हो, वो उस कहानी का सार है। सार ने पूरी चीज़ का एक निचोड़, एक तत्व, जो मेहनत करी उसका क्या फल, उसे सार कहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में हमें मंथन करना आना चाहिए। बिना मंथन किए तुम पाप और पुण्य को नहीं समझ सकते, न तुम झूठ को समझ सकते हैं, और न तुम सत्य धर्म के स्वामी बन सकते। हमने 4 कषायों को नाश करा, 4 कषायों को दबा दिया, 4 कषायों को हटा दिया, तब आज हम सत्य धर्म के स्वामी बनने जा रहे हैं। जब तक अंदर से हमने क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं भगाया, तब तक सत्य धर्म हमारे अंदर आने वाला नहीं। यदि हम हित और अहित का विचार किए बिना कुछ भी बोलेंगे, जो मन में आएगा उठपटांग बोलेंगे, तो याद रखना अगर वो सत्य भी होगा तो असत्य है। जिसके अंदर हित और अहित का ध्यान नहीं है, वो शब्द, वो वाक्य हमेशा असत्य है। जिसमें किसी का हित छुपा है और वैसा अगर आपने कोई वाक्य बोला है, सेंटेंस बोला है, तो वो सत्य है। किसी की जान बचाने के लिए अगर आप झूठ भी बोलते हैं तो वो सत्य है। और यदि तुमने सत्य बोला, किसी की जान चलेगी तुम्हारे सत्य बोलने से, तो वो असत्य है। क्योंकि सत्य हमेशा अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। अहिंसा से मिला जुला सारोबार सत्य ही सत्य होता है। एक होता है संवाद और एक होता है समाधान। ये 2 शब्द हैं। जो संवाद है वो मंगना है, और जो समाधान है वो मेहमान है। मेहमान को तुम अच्छा अच्छा बना बना के खिलाती हो, कभी मेहमान को खराब भोजन कराया क्या? अच्छे से अच्छा स्थान देते हो, घर की साफ सफाई करते हो, व्यवस्थित बिठाते हो, वो क्या है? समाधान है। और जो संवाद है वो मंगना है, कभी भी आ जाता है। संवाद है तू मैं, तर्क वितर्क, अपनी बात को ऊंचा रखना, सामने वाली बात को नीचा गिराना, ये संवाद है। संवाद में हमेशा धर्म की विराधना होती है, धर्म की प्रभावना नहीं होती। लेकिन समाधान सोच समझ के विवेकपूर्ण ढंग से लिया जाता है। समाधान कितना सुंदर शब्द है, ताकि सबको समाधान हो जाए, सबको संतोष हो जाए, सबको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये निर्णय सही लिया गया, उसका नाम समाधान। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। क्या लिख रहे हैं आचार्य? साच बराबर कोई तप नहीं है, सत्य तप है। इससे बड़ा कोई तप नहीं है। तुमने तपस्या कर ली, बहुत तपस्या कर ली, बहुत उपास कर ली, और झूठ बोले, बेकार हो गया आपका तप। आप सत्य उपास कर लिया और क्रोध कर लिया, हो गया बेकार आपका तप, कषाय आ गई। तो सत्य को तप कहाँ है?
भूखे रहते जो तप करे वो ऋषि उच्च महान, पर क्षमाशील के बाद ही है उसका सम्मान। आपने बहुत उपवास किए, बहुत व्रत किए, बहुत भूखे रहे, लेकिन यदि तुमने क्षमा करना नहीं सीखा, सत्य धर्म को स्वीकार करना नहीं सीखा, तो समझो आपका तप, आपका सम्मान दूसरे नंबर पे आ जाएगा। आपका तप बेकार नहीं जाएगा, लेकिन पहले क्षमाशील का सम्मान होगा, सत्य धर्मंगी का सम्मान होगा। सत्यमेव जयते, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। सुना ना, बचपन से पढ़ा ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। इसलिए तुम्हें सुंदर बनना है, तुम्हें शिव बनना है, तुम्हें शिवधाम में जाना है, तो तुम्हें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य तो बोलना पड़ेगा। सत्य तलवार की धार पे चलने के समान है। अगर तुमने नियम ले लिया, बीड़ा उठा लिया, मैं जीवन में कितना भी कष्ट पाऊँ सत्य बोलूँगा, तो आपको शुरू में तो बहुत कठिनाई आएगी। राजा हरिश्चंद्र और तारामती की कहानी आप लोगों ने सुन रखी है, कितनी कठिनाई और कितनी परेशानी उठाई उन्होंने, लेकिन आखिर में सत्य की विजय हुई। उनको उनका राज्य भी मिल गया, उनकी पत्नी मिल गई, उनका बेटा राहुल भी मिल गया। इस प्रकार से सत्य की जीत, लेकिन सत्य की कठिनाई में हमें अडिग रहना पड़ेगा, विचल नहीं होना। विचल अविचल हो गए तो सत्य आपके हाथ से निकल जाए। सत्य में बहुत पावरफुल है, सत्य ताकत रखता है, लेकिन हम उसकी ताकत को नहीं समझते। हम तो समझते हैं कि झूठ की ताकत है, झूठ बोल के हमारे सारे काम सर जाएंगे, सत्य बोल के हमारे काम नहीं सरेंगे। ये मन में तुम्हारी गलत फहमी बैठ गई। हम तो झूठ बोल लेंगे, हमारा व्यापार चल जाएगा। हम झूठ बोले हमारा, अरे भाई झूठ बोल के किसने बोला है कि व्यापार चलता है? क्या सत्य बोल के व्यापार नहीं चलता? लेकिन हमारे मन में गलत फहमी हो गई कि हम तो झूठ बोल के ही अपना काम चलाएंगे। लेकिन झूठ का हमेशा मुंह काला होता है, झूठ हमेशा पर्दाफाश करके बाहर आ जाता है, और सत्य हमेशा सत्य होता है। सत्य की हमेशा चाहे कितना ही छुपाओ, सत्य छुपने वाला नहीं। कहते हैं कोयल काको देत है, कागा काको लेत, और मीठी वाणी बोल कर जग अपनों कर लेत। मैं जो, तोता कह रहा है, मैं जो बंधन में बंधा उसका दोषी कौन, ये वाणी का दोष है सबसे बेहतर मौन। तोता क्या कह रहा है? मैं आज पिंजरे में बंद हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने मानव की नकल उतारी, राम राम बोला, जय श्री कृष्ण बोला, तुम्हें को इतना पसंद करा सबने कि मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। हमारी तो प्रीति ऐसी है, मनुष्य की प्रीति ऐसी है, स्वार्थी है। जिससे भी प्रीत करता है मनुष्य उसको अपने बंधन में बांध लेता है, उसको अपने बंधन में जकड़ता है। लेकिन प्रभु की प्रीत कैसी है? एक बार एक आदमी ने बोला, प्रभु हम आपसे इतनी प्रीत करते, इतनी प्रीत करते, इतनी प्रीत करते, सुबह शाम आपके चरणों में ढोक लगाते हैं, और हमारा मन ही नहीं होता घर जाने का, आपको ही निहारते रहें, ऐसा मन करता है। पर तुम्हारी प्रीत हमें कभी नज़र नहीं आती, बस हमें तो हमारी प्रीत नज़र आती, तुम्हारी प्रीत ही नहीं दिखती। प्रभु क्या कहते हैं? देख भाई, जो तुझने पिंजड़े में ये पंछी बंद कर रखा है, तेरी प्रीत है। जो तूने पत्नी को मंगलसूत्र पहनाकर, पायल पहनाकर के जो बंधन में जकड़ा, ये तेरी प्रीत है। और जो आकाश में, खुले आकाश में पंछी उड़ रहा है, ये मेरी प्रीत है। मैं जिसे प्रीत कहता हूँ उसको सतन कर देता हूँ, उसको बंधनों से मुक्त कर देता हूँ, उसको सारे बंधनों से छुड़ा देता हूँ, कर्मों के बंधन से छुड़ा देता हूँ। लेकिन मनुष्य जो है वो बंधन में बांधता है, ये मनुष्य की उल्टी प्रीत है। लेकिन प्रभु जो है उनसे प्रीत करोगे तो तुम्हें बंधनों से छुड़ाएंगे। जब भी तुम साधु से प्रीत करोगे, साधु के पास आओगे, बैठोगे, उठोगे, बैठोगे, आखिर में वो तुम्हें भी साधु बनाने का ही विचार करेगा, प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। क्यों? तुम्हें कीचड़ से, दलदल से निकालना चाहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें बंधन से मुक्त करना चाहता है। ये सत्य की विशेषता है, ये प्रभु की प्रीत की विशेषता है, जो हम नहीं समझते, ये हमें समझना चाहिए।
और सत्य वाणी से बोला जाता है, लेकिन सत्य ये है कि सत्य कभी वाणी से बोला नहीं जाता। लेकिन फिर भी आचार्य लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो कि जो सुनने वाले का मन ही तुम्हारा हो जाए, वो भी शीतल हो जाए, बोलने वाला भी शीतल और सुनने वाला भी। ऐसी वाणी बोलो। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधिपति श्री महावीर भगवान की, दक्षिण के सूर्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की,